पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों की वजह से भारत टू फ्रंट वॉर में मुब्तला है और इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करें। हमारी आईसीबीएम, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल जो हैं, चाहे वो हम अग्नि की बात करें, त्रिशूल की बात करें, ब्रह्मोस की बात करें, इन तमाम मिसाइलों के आने के बाद डीआरडीओ अब आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिसके बाद हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप है वो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। यानी हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत कर पाएंगे। अगर कोई हवाई हमला होता है तो उससे मुकाबले के लिए ये तमाम जो रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स काम आएंगी। रिपोर्ट देखिए। भारत की बैलिस्टिक मिसाइल शक्ति, धरती से महाद्वीपों तक भारत की रणनीतिक मारक क्षमता। अब तक आपने देखा भारत के आधुनिक फाइटर जेट्स जो दुश्मन के हवाई क्षेत्र में घुसकर सटीक हमला करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन किसी भी सैन्य महाशक्ति की असली ताकत सिर्फ उसके लड़ाकू विमानों से नहीं बल्कि उसकी रणनीतिक मिसाइल क्षमता से भी तय होती है। आज दुनिया में वही देश सबसे मजबूत माने जाते हैं जिनके पास लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें, समुद्र से परमाणु जवाब देने की क्षमता और विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक शक्ति मौजूद हो। भारत भी इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अग्नि मिसाइल श्रृंखला से लेकर समुद्र की गहराई से लॉन्च होने वाली के सीरीज तक भारत अपनी रणनीतिक ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। इसी बीच 6 अगस्त 2026 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का एक और सफल परीक्षण किया है, जिसने एक बार फिर भारत की मिसाइल क्षमता पर दुनिया का ध्यान खींचा है। वहीं भविष्य की सबसे चर्चित मिसाइल अग्नि 6 को लेकर भी लगातार चर्चाएं तेज हैं। आखिर भारत का मिसाइल कार्यक्रम कहां तक पहुंच चुका है? बैलिस्टिक मिसाइल क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और भविष्य की रणनीति क्या है? सबसे पहले समझते हैं बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। बैलिस्टिक मिसाइल यानी ऐसी मिसाइल जो रॉकेट इंजन की मदद से बेहद ऊंचाई तक जाती है, फिर गुरुत्वाकर्षण के सहारे अत्यधिक गति से अपने लक्ष्य की ओर लौटती है। यही वजह है कि ये मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी कुछ ही मिनटों में निशाना बना सकती है। युद्ध के समय ऐसी मिसाइलें किसी देश की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत मानी जाती है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में अंतर। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों अलग अलग प्रकार के हथियार हैं। क्रूज मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती है और लगातार इंजन की मदद से दिशा बदल सकती है और रडार से बचने की कोशिश करती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल पहले अंतरिक्ष की ओर जाती है, फिर अत्यधिक गति से लक्ष्य पर गिरती है। इसी कारण लंबी दूरी और परमाणु गतिरोध क्षमता के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों को सबसे प्रभावी माना जाता है। भारत का मिसाइल प्रोग्राम। भारत की आधुनिक मिसाइल यात्रा वर्ष 1983 में शुरू हुई। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP से शुरू हुई। इस कार्यक्रम के तहत पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि जैसे मिसाइलों का विकास हुआ। यही कार्यक्रम आगे चलकर भारत की रणनीतिक मिसाइल शक्ति की मजबूत नींव बना। अग्नि श्रृंखला अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक भारत लगातार अपनी मारक क्षमता बढ़ाता गया। अग्नि 1 की रेंज करीब 700 किलोमीटर, अग्नि 2 लगभग 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 करीब 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 लगभग 3500 से 4000 किलोमीटर और अग्नि 5 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम मानी जाती है। हर नई मिसाइल के साथ भारत की रणनीतिक पहुंच और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती गई है। इसी मिसाइल श्रृंखला में 6 अगस्त 2026 यानी कल भारत ने ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की निगरानी में किया गया। परीक्षण के दौरान मिसाइल के सभी ऑपरेशनल और तकनीकी मानकों का सफल सत्यापन हुआ। करीब 3000 से 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अग्नि 4 भारत की मध्यम से लंबी दूरी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। यह परीक्षण इस बात का संकेत है कि भारत केवल नई मिसाइलों को विकसित नहीं कर रहा, बल्कि अपनी मौजूदा रणनीतिक मिसाइलें प्रणाली की विश्वसनीयता भी लगातार मजबूत कर रहा है। अब नजर अग्नि 6 पर, लेकिन अब सबसे ज्यादा चर्चा अग्नि 6 को लेकर है। हालांकि भारत सरकार और DRDO ने इसकी आधिकारिक तकनीकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है,
लेकिन रक्षा विशेषज्ञ और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार इसे भारत की अगली पीढ़ी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM के रूप में विकसित किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अग्नि 6 की संभावित रेंज 8,000 से 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। लगभग 3 टन तक का पेलोड ले जाने में सक्षम हो सकती है। साथ ही इसमें MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक भी शामिल हो सकती है, यानी एक मिसाइल और कई अलग अलग लक्ष्य। हालांकि इन सभी क्षमताओं की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। K सीरीज। लेकिन भारत की रणनीतिक ताकत सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। समुद्र की गहराई में भी भारत अपनी परमाणु शक्ति लगातार मजबूत कर रहा है। यहीं से शुरू होती है K सीरीज मिसाइलों की कहानी। K सीरीज पनडुब्बियों से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इनका सबसे बड़ा उद्देश्य है, अगर दुश्मन पहले हमला भी कर दे तो भारत समुद्र के भीतर से जवाब देने में सक्षम रहे। इसी क्षमता को कहा जाता है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और यहाँ किसी भी परमाणु शक्ति की सबसे मजबूत सुरक्षा मानी जाती है। भारत की K सीरीज K-15, K-4, K-5, K-6 भारत की पहली SLBM K-15 जिसकी रेंज लगभग 750 किलोमीटर है। इसके बाद आई K-4 जिसकी रेंज करीब 3500 किलोमीटर मानी जाती है और इसके कई सफल परीक्षण हो चुके हैं। अब चर्चा K-5 और K-6 की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक K-5 की संभावित रेंज लगभग 5000 किलोमीटर, जबकि K-6 की संभावित रेंज 6000 किलोमीटर या उससे अधिक हो सकती है। K-6 में भी MIRV तकनीक शामिल होने की संभावना जताई जाती है। ड्रोन जंगी लड़ाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं। चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या आर्मी हो, ये सभी सेनाएं ड्रोन्स का इस्तेमाल करती हैं सर्विलांस के लिए, सरहद की निगहबानी के लिए। और अगर कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि कुछ इलाकों में सेना या आर्मी या नेवी के लोग नहीं जा पाते हैं तो ड्रोन के जरिए वहां पर हमले किए जाते हैं। ये ड्रोन सिर्फ सर्विलांस नहीं करते बल्कि दुश्मन के टारगेट्स को धमाके के साथ खत्म करने का मादा भी रखते हैं। इसके अलावा नेवी ने वाटर ड्रोन्स बनाए हैं जिनके जरिए हम समंदर के अंदर की निगरानी कर सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कैसे ड्रोन अब मॉडर्न वॉरफेयर का अहम हिस्सा बन गए हैं। ड्रोन वॉरफेयर में भारत की बड़ी छलांग। आसमान में भारत की नई ताकत, ड्रोन वॉरफेयर। निशांत से घातक तक भारत की ड्रोन क्षमता। सोचिए, जिस AI का इस्तेमाल आप आज अपने मोबाइल में करते हैं, वही तकनीक जब आसमान में देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने लगे तो क्या ये किसी हैरानी की बात नहीं, क्योंकि तकनीक आज उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां संभव लगने वाली चीजें भी हकीकत बन रही हैं। आजादी के 80 साल के इस सफर में हम लगातार आपको भारत की बढ़ती रक्षा शक्ति और देश को और मजबूत बनाने वाली परियोजनाओं के बारे में बता रहे हैं। लेकिन एक मजबूत युद्ध नीति सिर्फ हथियारों की ताकत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हर दिशा में अपनी क्षमता मजबूत रखने पर जोर देती है। साम दाम दंड भेद की नीति हो या आधुनिक युद्ध की रणनीति, आज सिर्फ फाइटर जेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और सोल्जर 2.0